बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शाहीन साइंस कॉलेज हजीरा में और यहां पर आज सालाना तकरीब तक़सीम इनामात यौम वालिदैन का इनाकाद किया जा रहा है। ये दिन बिलखुसूस बच्चों के लिए बड़ा ख़ास होता है। पूरा साल बच्चे इस दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस दिन बच्चों को मुख्तलिफ़ इनामात से नवाजा जाता है। उनकी सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको इनामात दिए जाते हैं। रंगारंग तकरीब है, मुख्तलिफ़ इवेंट्स पेश किए जा रहे हैं। मगर वो बोलना जानते हैं, वो साहिब फहम बुस्का हैं। इन सीनों में दफन तफ्सों की कार चीख चीख कर कह रहे हैं, अगर हम कलम की नोक से लहू बनकर टपके तो ताकत के आवानों में पहुंचा। आज है गरम बाजार वहाँ, हर को लूटने वाले हैं पहरेदार वहाँ। दहशत गर्द है अमन के दावेदार वहाँ, दहशत गर्द है। बच्चे स्टेज की रौनक बने हुए हैं। मुख्तलिफ शुराका जो हैं बच्चों को सराह रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं और बच्चे अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इनामात भी वसूल कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं, सदर आल आज़ाद कश्मीर स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जनाब मोहतरम सैयद अश्तियाक बुहारी हैं। आज वो खुसूसी तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम इस वक्त मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी बात आप तक पहुँचाएँगे। दीगर शुराका जो इस तकरीब का हिस्सा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। एक और बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप, और फिर आज आपका सालाना तकरीब तक़सीम इनामात है, इस दिन के हवाले से बताएंगे कि कैसा महसूस कर रही हैं और कितना इंतज़ार रहा आपको आज के इस दिन के लिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम साहिबा सिद्दीक है और जो आज का फंक्शन है, जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और जो बोर्ड के रिज़ल्ट आए उन सब के हवाले से, तो इस दिन का इंतज़ार सब स्टूडेंट्स को होता है क्योंकि इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने उनके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की होती हैं, उनका ये एक बहुत फ़ख्र की बात होती है कि उनके बच्चे को स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया जाए। तो इसका दिन का मुझे बहुत ही इंतज़ार था कि कब ये वाला दिन आए और मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ स्टेज पर बुलाकर मुझे ये अवार्ड दिया जाए। और ये दिन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इस दिन के लिए। आपने प्राइज़ आपके हाथ में मौजूद है, ये किस लिए आपको दिया गया, क्या आपकी कारकर्दगी रही है, उस वाले से बताइएगा। ये हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स वीक्स थे उसके हवाले से मुझे ये अवार्ड दिया गया है। अभी मेरा दूसरा अवार्ड भी रहता है, जो मैंने 10th क्लास में मेरा रिज़ल्ट था उसका अवार्ड, ये अवार्ड मुझे दिया गया स्पोर्ट्स वीक की वजह से। मैंने जो रेस कंपटीशन विन किया था उसकी वजह से ये मुझे दिया गया। दूसरे अवार्ड जिसका जिक्र कर रहे हैं वो किस वाले से आपका जो रहता है? उस मेरा जो दूसरा अवार्ड रहता है वो रहता है मेरे जो मैंने 10th में मार्क्स लिए थे, 1062 मार्क्स जो मैंने 10th में लिए थे, उसका मेरा अवार्ड जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। 1062 मार्क्स आपने 10th में लिए थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, स्टूडेंट्स इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल अपने तासरात का इज़हार कर रहे हैं। बड़े नुमायां नंबरात लेकर यहाँ मौजूद हैं। आपके बड़े अच्छे नंबर्स हैं। इन नंबर्स में किसका रोल समझती हैं, किसका किरदार है इतने अच्छे नंबरात लेने में? फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ इन नंबरों पर, और सेकंड मेरे असातिज़ा और मेरे पेरेंट्स में उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है मुझ पर, स्पेशली सर शाहिद, मैम मेमन, सर हुरम, और मैं जिन टीचर्स का नाम नहीं भी ले सकती, सब टीचर्स के लिए मैं उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना बूस्ट अप किया। मुझे ये मार्क्स मैंने जो अचीव किए हैं ये सारे मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है, उनकी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू जी, हजीरा टीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना और फिर शाहीन कॉलेज के हवाले से बताइएगा, आपने कितना अर्सा यहाँ पर गुजारा और क्या महसूस किया आपने? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नाम इस्मा शारिफ है, मैंने शाहीन से 4 इयर्स मैंने यहाँ से स्टडी की है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ के मेरे बेस्ट डेज़ थे, मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स थे, क्योंकि मैंने यहाँ से जितना कुछ सीखा, ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही हो, मार्क्स ही हों, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को सीखने को मिली हैं यहाँ पे। डिसिप्लिन हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, और यहाँ से हमें बहुत अच्छा टाइम मिला अल्हम्दुलिल्लाह।
जी मैट्रिक में मेरे 987 मार्क्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत परफेक्ट टीचर्स मिले हर लिहाज से। हमारे जीटीएस, हमारे जो प्री बोर्ड हुए, जीटीएस हमारे 2 बार हुए, राउंड हुए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से हमारी बहुत अच्छी जो हुई, हमारी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और स्टडी के रिलेटेड तो हमारे पास टीचर्स माशाल्लाह से हमारे सारे टीचर्स जो थे वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को हर चीज़ में कॉन्सेप्ट्स दिए। जो होता है रट्टे के अलावा जो होता है कॉन्सेप्ट्स हमारे माशाल्लाह बहुत क्लियर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह के मैं शाइन की स्टूडेंट रही हूँ। आज की इस तकरीब एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे, इसके बारे से क्या कहना चाहेंगे? जी आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, प्राइज़ भी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से जो है अचीवमेंट उनकी अच्छी थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू जी बात करने के लिए। एक बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये भी शाइन साइंस कॉलेज की एक्स स्टूडेंट है। इसके हाथ में आज आप एक अवार्ड भी देख रहे हैं, इससे पूछेंगे और जानेंगे ये अवार्ड किस सिलसिले में इन्होंने लिया है। सबसे पहले जी नाम बताइएगा अपना, और फिर अवार्ड के हवाले से बताइएगा कि आप कि किस अचीवमेंट पर ये अवार्ड आपको दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोहा आसिफ और मुझे 6 साल हो गए हैं शाइन कॉलेज में पढ़ते हुए, और ये अवार्ड मुझे मैट्रिक के रिज़ल्ट के लिए मिला है। मेरे मैट्रिक के जो नंबर हैं वो 1032 नंबर हैं, और मुझे 6 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए। माशाल्लाह से मैंने जो भी कामयाबी हासिल किया वो इस कॉलेज के बदौलत हासिल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो असातिज़ा हैं ना, जब 6 साल यहाँ जब पहले आई थी तो तब मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद मैं इस काबिल हुई हूँ कि आज मेरे हाथ में अवार्ड है। आपके 1032 नंबर आते हैं जो बड़े नुमायाँ और बड़े अच्छे नंबर्स हैं। अब आप कौन से कॉलेज में आप ज़ेर तालीम हैं, और ये जो नंबर्स हैं आपके, इसमें किसका रोल समझती हैं, किसकी मेहनत है? आपकी अपनी तो है ही है, उसके साथ किसका किरदार है? अब जो ना मैं बॉयज़ डिग्री कॉलेज जीरा में BS इंग्लिश कर रही हूँ, और यह है कि ये जो नंबरात मैंने लिए इसमें मेरे उस्ताज़ा की भी काफ़ी मेहनत है। उसके बाद मेरे वालिदैन को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी उनकी मेहनत की वजह से, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ मेरी भी मेहनत है, लेकिन ज़्यादा तो जो है वो हमारे पेरेंट्स और हमारे उस्ताज़ा की मेहनत है। आज के इस एनुअल प्राइज़ डे के हवाले से क्या से तासरात रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके, क्योंकि जो फंक्शन है वो कई सालों बाद होते हैं, हर साल होते नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी प्राउड फील होता है जब आप अपने पेरेंट्स, अपने उस्ताज़ा के लिए काबिल फ़ख्र बने, तो बहुत अच्छा फील होता है। और अब ये जो टीवी पे हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन, पेरेंट्स सब देखेंगे तो उनको भी काफ़ी प्राउड फील होगा कि हमारे बच्चे या बच्ची ने ये अवार्ड लिया है, या वो टीवी पे आके इंटरव्यू देने के काबिल हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रहा है। वेलकम बैक जी। शाइन साइंस कॉलेज जजीरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो पूरा साल मेहनत करने के बाद अवार्ड वसूल कर रहे हैं। उस मेहनत का सिला जो है आज के इस दिन इनको मिल रहा है। एक और छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इसका नाम पूछेंगे और फिर इस अवार्ड के हवाले से जानेंगे कि ये अवार्ड इसे किस सिलसिले में दिया गया है। मेरा नाम आसफ़ा शारिफ है और मुझे ये अवार्ड मिला है क्योंकि मैंने 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मैं फ़र्स्ट नंबर पे आई थी, इसलिए ये इनाम मुझे स्पोर्ट्स की वजह से मिला है और मेरी फ़र्स्ट आने की वजह से मिला है, फ़र्स्ट पोजीशन लेने की वजह से मिला है। नाज़रीन, एक बात जो बिल्कुल नुमाया करना चाहूँगा मैं, यहाँ पर शाइन कॉलेज के अंदर ना सिर्फ निसाबी तालीम बल्कि गैर निसाबी एक्टिविटीज़ भी भरपूर करवाई जाती हैं, और उसके साथ साथ आज वो बच्चे जिन्होंने गैर निसाबी सरगर्मियों में अहम रोल प्ले किया है, जिन्होंने वहाँ पर पोजीशन ली है, उनको भी इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे में मुख्तलिफ इनामात से नवाजा जा रहा है। आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की इस तकरीब के हवाले से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और इसी तरह के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर की जो हिडन टैलेंट होता है वो बाहर आता है, उसी से हमें पता चलता है कि किसके अंदर कितना टैलेंट है। तो इस बहुत ही ज़्यादा सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के इस दिन के लिए बिलखुसूस स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है, वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ये दिन इनके लिए तकसीम तकरीबें इनामात आए जिसमें इनको रिवार्ड दिया जाए, इनकी पूरे साल की मेहनत का सिला जो है वो इनको दिया जाए। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। 10 में से विद द परसेंटेज ऑफ 93.43 इसके लिए कैश प्राइज दी है, तो आपकी भरपूर तालियों में मारिया जावेद। अस्मारा के बाद बिस्मा मुश्ताक 448 मार्क्स हासिल किए हैं, वो भी स्टेज पे आए अपना अवार्ड वसूल करें। बिस्मा मेरे साथ मौजूद हैं
शाहीन साइंस कॉलेज में तशरीफ़ लाए मेहमान खुसूसी सदर एपेस्का आल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन जनाब मोहतरम सैयद इश्तियाक बुखारी साहब यहाँ पर खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ आमद पर हम खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ ही सर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, पूरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे, प्रोग्राम को देखा, क्या तासरात रखते हैं बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाहीन कॉलेज जजीरा में हाज़िरी का इत्फ़ाक़ हुआ। कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से इतना बड़ा पंडाल सजाया गया, जो डिसिप्लिन देखा हमने वो दीनी था, और बतौर ख़ास जो कमाल महारत से जो तलबा को डिफरेंट आइटम तकरीर, टेबलों, खाके, मिली नगमे जो तैयार करवाए गए, इतने छोटे से बच्चों के वाले से बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता जो जिन्हें परफॉर्मेंस पेश की। यकीनन कमाल तैयारी और कमाल मेहनत का मुँह बोलता सबूत था अदारे की जो हमने आज देखा। आप साथ ही नो मुंतखब सदर भी हैं एपेस्का के, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि तहसील जीरा के जो प्राइवेट सेक्टर में तालीमी अदारे हैं उनके कौन से मसाइल आप समझते हैं और जिनको आप तरजीही बुनियादों पर हल की जानब लेकर जाएंगे। ओवरऑल जो तालीमी इदारों को सबसे बड़ा मसला है वो रजिस्ट्रेशन और तजदीद क्या है, और मीरपुर बोर्ड ने भी कुछ आलात अदारों के लिए तंग किए हुए हैं, मसाइल क्रिएट किए हुए हैं। हमने मीरपुर बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात करके उनको हमने 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल के अंदर आपका बोर्ड का सारा सिस्टम 100% ऑनलाइन हो जाना चाहिए, ताकि अपने घर बैठ के इदारे में बैठ के कोई भी इदारा अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सके, इलाक़ करवा सके और तजदीद करवा सके। और चेयरमैन साहब ने हमसे एग्री किया, उन्होंने कहा जी 1 साल बाद इंशाल्लाह हमारा सारा सिस्टम 100% ऑनलाइन होगा। किसी इदारे के लिए तजदीद और रजिस्ट्रेशन के लिए घर से बोर्ड नहीं आना पड़ गया। इसी तरह रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मुजफ्फराबाद जो है उसको भी हमने यही 1 साल का टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन ना हुआ, अगर अदारों के लिए मसाइल पैदा किए जाते रहे, तो हमारे पास दीगर भी फेडरल बोर्ड्स में दीगर भी सारे ऑप्शन खुले हैं या मौजूद हैं। हम इस लंगड़े लूले सिस्टम को ना कबूल करेंगे तो ना ही इसका हम हिस्सा बनेंगे। उन्होंने भी हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि निजी तालीमी इदाराजात के जितने भी मसाइल हैं उनको हम तरजीह अव्वल के तौर पे हल करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी कहा जी आज के बाद जो आपके मसाइल हैं वो आपके नहीं, वो हमारे मसाइल हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन से सारे लोगों ने हमें भरपूर यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी मसाइल हैं उनके इंशाअल्लाह हम बर वक्त और बावकार हल तलाश करेंगे। जी बिल्कुल। इस तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हैं तो अदारा है, इसी तरह स्टूडेंट्स के भी बिलखुसूस इस मामले में मसाइल हैं कि पेपर्स के चेकिंग के दौरान बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। उस मामले में भी आप इस प्लेटफार्म से बोर्ड से जो बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं, कोई मामला उठाएंगे इस हवाले से बताइए। इसमें पहली गुजारिश तो यह है कि 60% का स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। 60% का स्टेक होल्डर जो सेक्टर है उसकी बोर्ड में नामिनगी नहीं है। जब बोर्ड में हमारी नामिनगी नहीं है, बोर्ड की शफाफियत पे उंगली उठ रही है और उंगली उठती रहेगी। पहले तो हमारा मुतालबा ये है कि बोर्ड में तनासब के एतबार से 8 मेंबरान हैं बोर्ड के, उनमें से 4 मेंबरान प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएँ ताकि तनासब बराबर हो और बोर्ड की जो भी काम काज है वो हमारी निगरानी में हो और बोर्ड की शफाफियत पे हमें यकीन हो सके। और दूसरा, चेयरमैन साहब को हमने कंट्रोल इम्तहानात स्कूल कॉलेज और चेयरमैन साहब को, इन तीनों को हमने वाज़ेह कहा है कि आपके 9th के 1st ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसमें गलतियाँ नहीं, उसमें ब्लंडर है और ये रिज़ल्ट हमारे लिए कतई काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने उस पर हमें इस बात का यकीन दिलाया कि इस साल केमिस्ट्री का और बायो का ये 2 पेपर ई मार्किंग के ज़रिए आप तक पहुंचाए जाएंगे, आप उनको खुद देख सकते हैं। और अगले साल से हमारे जितने भी पेपर हैं ई मार्किंग के ज़रिए मशीन मार्क करेगी और ये जो खामियां हैं, कमियां, वो भी मानते हैं गलतियां हो रही हैं, तो अगले साल से हमारा पूरा निज़ाम गलतियों से पाक होगा। बहरहाल ये उनका क्लेम है, हमने अगले साल तक उनको टाइम दिया हुआ। अगर ठीक नहीं हुआ तो ऐसे लंगड़े लूले सिस्टम में जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करे, हम फर्दर किसी भी कीमत पर उसका ऐसा नहीं रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सदर एपेस्का सैयद इश्तियाक बुखारी साहब। इन्होंने अपने तासरात का इजहार किया। आज खुसूसी तौर पर हजीरा तशरीफ़ लाए थे शाहीन साइंस कॉलेज में तकरीब तकसीम इनामात में। सर, आपने हजीरा TV से बात की, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन साइंस कॉलेज में। यहाँ सालाना तकरीब तकसीम इनामात थी, इख्तिताम पजीर हुई और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन साइंस कंप्यूटर कॉलेज हजीरा के। इनसे हम बात करेंगे, इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनाकाद किया आपने, इख्तिताम पजीर हुआ, मुबारकबाद इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। इस प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद अपने तासरात का इज़हार कीजिएगा, जो मेहमान शुरका यहाँ तशरीफ़ लाए उनके हवाले से भी तासरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अपने अब्दुल गफ़ार साहब
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अजीरा टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा जब भी हमने आपको मदऊ किया और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम ये यौम वालिदैन की तकरीब थी और तकसीम इनामात के सिलसिला में ये प्रोग्राम कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम उस सलसल से नहीं हो सके थे, तो उसके कुछ इनामात 2 सालों के वो भी बकाया थे, तो इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया। और हमने आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए जो हमारे पिछले दिनों हमारे इलेक्शन हुए एप्सका के, उसके मरकज़ी सदर जो इलेक्टेड जो सदर थे सईद इश्तियाक हुसैन बुखारी साहब, उनको यहाँ पर हमने उनको बुलाया। तो आज के इसके अलावा सबसे खूबसूरत बात जो आज के प्रोग्राम की वो ये थी कि आज हजीरा के तमाम जो बड़े छोटे जो प्राइवेट इदारे थे उनके सरबराहान, उनके डायरेक्टर साहिबान वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये मैं समझता हूँ कि शायद हजीरे की तारीख़ का पहला प्रोग्राम था कि जिसमें ममडन से, स्टार कॉलेज से, इस्लामिया कॉलेज से या इसी तरह के दीगर कॉलेज से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेहमानों की भी बहुत बड़ी तादाद, जिसमें तकरीबन 500 से ज़ायद जो लोग थे जो हमारे पास यहाँ पर मेहमान बने। तो मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक तवील प्रोग्राम जो तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा चला, उन्होंने यहाँ पर बैठ कर उस प्रोग्राम को सुना बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चला, इख्तिताम तक पहुँचा और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मेहमान तशरीफ़ लाए थे। जो मेहमान खुसूसी थे वो सदर एपेक्स का सैयद इश्तियाक बुखारी और उसके अलावा जितने भी यहाँ के निजी तालीमी अदारे हैं उनके सरबराहान यहाँ मौजूद थे। शायद मीर साहब हमसे बात कर रहे थे, तासरात का इज़हार कर रहे थे। शायद सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।